गया लोकसभा सुरक्षित संसदीय क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी को लोक समता पार्टी और उनके साथ पसमानदा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया समर्थन। इस समर्थन के लिए एक चुनावी सभा का आयोजन गया के निजी होटल में संपन्न हुई। सभा में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हम पार्टी गरीबों वंचितों की पार्टी, हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर केवल गरीबों की हित के लिए लड़ाई जारी रहेगी। इस अवसर पर लोकप्रिय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम नैयर अंसारी ने कहा कि आज तक महागठबंधन के नेताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय को ठगने का काम किया है। उन्हें सदैव से डर दिखाया जाता रहा है, लेकिन इनके विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। आज जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास की ओर देश प्रगति कर रहा है, क्यों नहीं पसमानदा मुस्लिम समुदाय उनका समर्थन करे। यही सोचकर पसमानदा मुस्लिम समाज एनडीए का समर्थन कर रहा है। गया लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी का खुले दिल से समर्थन कर रहा है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरू भाई, रिपोर्ट्स रमेश कुमार, गया। गया में लोकप्रिय समता पार्टी और अंसारी महापंचायत की ओर से एक मीटिंग माननीय गया के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी श्री जीतन राम मांझी जी के समर्थन में बुलाई गई थी, जिसमें पूरे गया संसदीय क्षेत्र के हर ब्लॉक से यहाँ लोग मौजूद हुए हैं और हम लोगों ने पूरे तन मन और धन से माननीय जीतन राम मांझी जी को जिताने के लिए यहाँ पे आज पूरे लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोगों ने इस बार एनडीए को समर्थन करने का ऐलान किया और गया में जीतन राम मांझी जी हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं। पूरी ताकत के साथ हम लोग लगे हुए हैं और जो 14 तारीख को जो रिजल्ट होगा, जीतन राम मांझी जी भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। हम लोगों ने एनडीए को समर्थन इसलिए किया कि आप लोगों ने देखा कि महागठबंधन किस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। पूरे बिहार में मात्र 2 टिकट मुसलमानों को दिया गया और 10 टिकट यादव समाज को दिया गया। यही क्या M/22 समीकरण है? मुसलमानों की आबादी जबकि 18% है और यादव समाज की आबादी 14% है, तो 18% वाले को 2 टिकट और 14% वाले को 10 टिकट, ये पूरी तरह से मुसलमानों के साथ जब अन्याय हुआ। और दूसरा तरफ जब देखेंगे तो लालू यादव जी ने इस बार अपने घर की 2 बेटियों को भी मैदान में उतारा है। एक उषा भारती जी पाटलिपुत्र से लड़ रही है, दूसरा रोहिणी आचार्य जी सारण से लड़ रही है। तो पूरे बिहार के 2 करोड़ 37 लाख मुसलमानों को अपने 2 बेटियों को बराबर में तोलने का काम किया है। इसलिए पूरे बिहार में हम लोग इस बार जवाब देने का काम करेंगे और जिस भाजपा और एनडीए से आप डराते आए हैं, इस बार हम लोगों ने फ्रंट से भाजपा और एनडीए का दामन थाम लिया है। जहां जहां हमारे प्रत्याशी होंगे वहां वहां पूरी ताकत के साथ उनको जिताने का काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महागठबंधन एवं अन्य लोगों के साथ भी वार्ता की, लेकिन उस वार्ता में हिस्सेदारी की बात जबाई कि अंसारी और पसमानदाओं को उचित हिस्सेदारी दिया जाए। हम लोगों को भी जो जनगणना आपने कराया, जातिगत जनगणना, उसके हिसाब से अंसारी और पसमानदा बिहार में लगभग 13% हैं। वैसे परिस्थिति में हम लोगों का 5-6 लोकसभा सीट बनता है, लेकिन कम से कम 1 से 2 सीट भी हम लोगों को दिया जाए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात को दरकिनार कर दिया गया और बाद में हम लोगों को उलझाया जाता रहा। तब तक क्या हुआ कि एनडीए के सारे सीट की बंटवारा हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों की वार्ता एनडीए गठबंधन से हुई। एनडीए गठबंधन ने कहा कि इस बार तो सीट की बंटवारा हो चुकी है, इस बार आप हमको समर्थन देंगे तो 25 में हम आपको अंसारी और पसमानदाओं को उचित हिस्सेदारी जरूर देंगे। अगर 25 में 5 से 10 अंसारी और पसमानदाओं को सदन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भेज देते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। और इसी जीत के लिए, इसी हिस्सेदारी के लिए लोकप्रिय समता पार्टी और वसीम नैयर अंसारी महापंचायत के माध्यम से अपना पूरा समर्थन एनडीए को प्रथम फेज में 4 सीट